अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ CSS के 14 ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोट और क्लियर नाम की प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी का मकसद क्या है, ये किस लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर देखें, ये ग्रे कलर का एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक वेब पेज है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक बॉक्स है डिव है यानी, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो अब इसके बाद जो मैंने दूसरा डिव रखा है, दूसरा बॉक्स रखा है, तो वो खुद ब खुद इसके नीचे आएगा। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये डिव होता है ब्लॉक एलिमेंट। तो ये इनलाइन ब्लॉक का जो सारा कंसेप्ट है, ये हम आगे डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टीज में कवर करेंगे। बट आप फिलहाल ये याद रख लें कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो एक के नीचे एक आ जाता है। ठीक है। यानी ये अपनी फुल विड्थ इधर तक ले लेता है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी सारी स्पेस खाली है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला बॉक्स नीचे ना आकर यहाँ पर आ जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ्लोट नाम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और उसमें हम यहाँ पर दो ही वैल्यूज इसकी दे सकते हैं। ठीक है। या लेफ्ट हो सकती है या राइट हो सकती है। तो अब जैसे कि मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया, तो ये वाला नीचे वाला बॉक्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। यानी उसकी लेफ्ट साइड पर। तो अगर मैंने इसको फ्लोट राइट दिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। यानी इसकी राइट साइड पर। तो इसके लिए हम अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो जब हम फ्लोट प्रॉपर्टी अपनी यूज़ करते हैं, तो तब हमें एक प्रॉब्लम आती है, जिस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम अपनी क्लियर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमने एक डिव पर यहाँ पर फ्लोट उसको लेफ्ट दिया और दूसरे को हमने फ्लोट राइट दिया है। तो जो उससे नीचे वाला कंटेंट होगा, यानी ये वाला ग्रीन कलर का कंटेंट होगा, कोई भी कंटेंट आपका हो सकता है डिव, या कोई भी पैराग्राफ हो सकता है। तो जब आप इन दोनों पर फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये इनके पीछे चला जाएगा, यानी इनके नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जब आप फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए ही हम अपनी क्लियर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो क्लियर हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो क्लियर वैल्यू में यहाँ पर तीन तरह की वैल्यूज होती हैं। ठीक है। एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, और एक होती है बोथ। ठीक है। यानी अगर हम इसको राइट कर देंगे, तो ये राइट वाली से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। यानी ये जो राइट वाला कंटेंट है, उससे ये नीचे आ जाएगा आपका जो नेक्स्ट कंटेंट है। ठीक है। ये जो नीचे वाला कंटेंट है जिस पर हमने फ्लोट नहीं लगाया, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट ऊपर आ गया था यहाँ पर। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर क्लियर राइट कर दिया, तो ये देखिए अब जो ये हमारा होगा कंटेंट जो यहाँ पर आ रहा था, वो अब नीचे आ जाएगा। यानी राइट वाले बॉक्स से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जो राइट वाला हमारा बॉक्स है, उसके ये नीचे नहीं आ रहा। बट जो अभी हमारा दूसरा है लेफ्ट वाला, उसके ये नीचे आ रहा है। ठीक है। क्योंकि हमने क्लियर सिर्फ राइट को दिया है। तो इसी तरह हम यहाँ पर अगर क्लियर लेफ्ट कर देंगे, तो अब ये देखिए, अब ये लेफ्ट वाले से क्लियर हो गया, बट ये अब राइट वाला उसके ऊपर आ गया। ठीक है। तो यानी अगर हम यहाँ पर लेफ्ट देंगे, तो ये लेफ्ट वाला क्लियर हो जाएगा, और अगर राइट देंगे तो यहाँ पर राइट वाला क्लियर हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि ये दोनों में क्लियर हो जाए, यानी ये दोनों के नेक्स्ट बाद जो हमारा कंटेंट है जो यहाँ पर आ रहा था, वो दोनों के नेक्स्ट बाद आए। ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्लियर बोथ। ठीक है। बोथ मतलब दोनों। यानी ये अब हमारा जो कंटेंट है जो यहाँ पर आ गया था इसके नीचे, वो हमने क्लियर कर दिया बोथ, यानी दोनों साइड से। तो अब उसके वो नेक्स्ट आएगा। ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब आप फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये तब होता है जब आप उससे नेक्स्ट वाले कंटेंट पर, यानी ये ग्रीन वाले कंटेंट पर फ्लोट नहीं यूज करते। ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, और यहाँ मेरे पास दो डिव हैं, यानी दो बॉक्सेज हैं। ठीक है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर हाइट और विड्थ दी हुई है। ठीक है। तो मैं इनमें थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ, ताकि हमें मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश की, तो ये देखिए मेरे पास दो बॉक्सेज हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे एक के नीचे एक आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये वाला जो हमारा बॉक्स है ये यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा जो बॉक्स वन है, हम उसको पहले तो फ्लोट कर लेते हैं लेफ्ट, और फिर हम दूसरे को कर लेंगे राइट। फ्लोट, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लेफ्ट। ठीक है। यानी जो बॉक्स वन है उसको मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा नीचे। और यहाँ पर जो हमारा बॉक्स टू है, उसको मैं फ्लोट कर दूंगा राइट। ठीक है। बेसिकली इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश की, तो ये देखिए अब हमारा ये बॉक्स इधर है, यानी लेफ्ट वाली साइड पर, और दूसरा बॉक्स हमारा राइट वाली साइड पर है। आप चाहें तो आप इससे भी आप
लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेफ़्ट। तो मैंने फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश की, तो ये देखिए अब ये इसके बाद आ गया। अब यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस होंगे आप उनको फ्लोट की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हैं। तो अब जो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है उसको हम अपने यहाँ पर देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने एक और डिव बनाऊँगा, इसके नीचे डिव, और उसके अंदर मैं अपना पैराग्राफ रखता हूँ, लॉरेम 100, और इसको मैं यहाँ से स्टाइल भी दे देता हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ पर स्टाइल दे दिया, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, तो ये देखिए यहाँ पर ये इसके पीछे आ गया, ठीक है, यानी ये हमारे बॉक्सेस हैं और ये हमारा जो डिव है ये इनके पीछे आ गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मार्जिन को हटा देता हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अब देखिए ये हमारे बॉक्सेस हैं, और ये जो इसके नेक्स्ट वाला डिव है हमारा, ये इससे यहाँ से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर इसके पीछे चला गया। तो ये हमें प्रॉब्लम पेश आती है जब हम फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको क्लियर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्लियर, और सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट वाली वैल्यू देखते हैं, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, तो अब ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा, रिफ्रेश किया, तो ये देखें अब ये यहाँ से क्लियर होगा। बट ये अभी यहाँ से नहीं हुआ क्योंकि सेम है इनकी दूसरी जो हाइट होती है। तो मैं इसको, तो ये जो हमारा बॉक्स 1 है हम इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ करते हैं, हाइट, और मैंने इसको कर दिया 200 पिक्सल। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये लेफ़्ट वाले से क्लियर है, ठीक है। यानी अब लेफ़्ट वाला जो हमारा डिव है जितना भी उसमें कंटेंट आता जाएगा ये उससे यहाँ पर क्लियर होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही हाइट मैं यहाँ से हटाकर इसमें दे दूँ बॉक्स 2 में, ठीक है, अब ये यहाँ से क्लियर नहीं है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें ये अभी यहाँ से इसको ओवरफ्लो कर रहा है। तो अगर हम अब यहाँ पर राइट देंगे, राइट, तो अब ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी हाइट चेंज करेंगे तो ये इसे ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इसके लिए हम अपनी बोथ नाम की वैल्यू यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो वैल्यू यूज़ होती है वो बोथ ही है, ठीक है, आप भी बोथ ही यूज़ करें। तो मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें, तो अब जो भी कंटेंट जिस भी डिव का ज़्यादा होगा तो ये खुद ब खुद ही उसके नीचे आता जाएगा। तो ये थी हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़, फ्लोट और क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।